गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम अपना चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा हर हाल में, है ना। तो अभी थर्ड चैप्टर तक टेस्ट में आने वाला है आपका सिलेबस, तो फटाफट इसको कंप्लीट करके याद करना चालू कर दो। मोरल माइंड में 2 चैप्टर्स और ईवीएस में 3 चैप्टर्स, ठीक है, अगर सितंबर में टेस्ट होता है तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था माई फैमिली। आज हमको हार्ड वर्ड्स करने हैं और वर्ड मीनिंग्स भी करने हैं, और देखते हैं अगर हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। फर्स्ट इज रिलेटेड, RELATED, related. Second is together, TOGETHER, together. Third is surname, SURNAME, surname. Fourth one is respect, 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 ठीक है ना। फिफ्थ इज meal, MEAL. So these are just 5 to 6 words जो कि हार्ड वर्ड्स हैं। इनको कॉपी में लिख के उनकी स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है ना, और इनको प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। RELATED रिलेटेड, TOGETHER टुगेदर, SURNAME सरनेम, RESPECT रिस्पेक्ट, MEAL मील, ठीक है, ओके। अब हम लिखते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो these are words और यहां हम लिखेंगे मीनिंग्स। रिलेटेड मीन्स क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड या जो एक दूसरे से संबंधित कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। CONNECTED, कनेक्टेड। कनेक्टेड को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधित, ठीक है। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ में। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, साथ में। सरनेम, सरनेम का मतलब क्या हमने पढ़ा था, द लास्ट नेम, पढ़ा था ना कल। इसको हम हिंदी में कहते हैं उपनाम। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब होता है किसी को रिगार्ड देना, किसी को सम्मान देना, किसी की इज्जत करना, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड, या फिर हम कहते हैं इसको किसी का आदर करना। और मील, मील मीन्स होता है फूड, फूड मतलब भोजन, या हम जो खाना खाते हैं उसको हम भोजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखा, रिलेटेड, रिलेटेड मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्टेड होना। हमने पढ़ा था ना, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड। दूसरा होता है टुगेदर, हम एक फैमिली में साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। टुगेदर मतलब विथ ईच अदर, साथ में। नेक्स्ट होता था सरनेम, कल हमने पढ़ा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जो सरनेम होता है, लास्ट नेम होता है, वो सभी फैमिली मेंबर्स का सेम होता है। आप भी गुप्ता, पापा भी गुप्ता, मम्मा भी गुप्ता, दादा भी गुप्ता, दादी भी गुप्ता, नाना भी गुप्ता, नानी भी गुप्ता, सब गुप्ता। तो सरनेम क्या हुआ, गुप्ता, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं लास्ट नेम।
और हिंदी में इसको कहते हैं उपनाम। जो आपका फर्स्ट नेम होता है उसको तो नाम कहते हैं और जो सरनेम होता है उसे कहते हैं उपनाम। ठीक है। फिर फोर्थ इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब किसी की इज्जत करना, किसी को रिगार्ड देना या किसी का आदर करना, सम्मान करना। आप अपने बड़े लोगों से, जो भी आपसे एज में बड़े होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, है ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, टीचर्स की, अंकल आंटी की, तो वो कहते हैं हम किसी को आदर देना। लास्ट इज मील। मील मतलब भोजन, फूड। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम मील कहते हैं। स्नैक्स को मील नहीं कहते हैं। स्नैक्स होते हैं छोटी छोटी भूख के लिए होता है ना, छोटी छोटी भूख, बाय बाय, पर सुना है ना टीवी में। तो मील जो होता है वो प्रॉपर खाना, जब आप अच्छे से खाना खाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, रोटी सब्जी, दाल चावल, दही, सैलड, वो सब होता है मील। लेकिन जब आप मैगी खा लेते हो या फिर क्या नॉर सूप पी लेते हो या नॉर सूपी नूडल्स खा लेते हो, तो वो तो होते हैं स्नैक्स, क्योंकि वो तो होते हैं छोटी छोटी भूख के लिए। और ये होते हैं बड़ी वाली भूख के लिए कि मम्मा अब तो खाना दे ही दो, क्या कर रही हो इतनी देर से, ऐसे चिल्लाते हो ना, तो ये मील कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख ही लिया होगा बच्चों ने। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइजेज में टिक द करेक्ट आंसर बुक में ही कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना। क्योंकि जब मैंने कॉपी चेक की तो मुझे ये लगा कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कॉपी में भी वही काम करो, बुक में भी काम करो, क्यों डबल डबल बार करना। तो हम कॉपी में क्या क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कॉपी में आपको चैप्टर 3 माई फैमिली, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स, बस। और बाकी सारी एक्टिविटी, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सारी बुक में ही करने हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको रब करके चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है वी ऑल स्टे विथ अवर फैमिली, कि नेबर्स, कि टीचर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, इसमें पूछा है वी ऑल स्टे विथ अवर, हम सभी किसके साथ स्टे करते हैं। स्टे करना मतलब रहना साथ में, है ना। तो आप किसके साथ रहते हो, आपके नेबर्स, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोस में रहने वाले। तो आप अपने पड़ोसियों के साथ रहते हो क्या, बगल वाले घर आंटी के घर में जाके सोती हो। हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं क्या, यस। और हम अपने टीचर्स के साथ रहते हैं क्या, तो सही आंसर कौन सा हुआ, सेकंड, है ना। तो हमने क्वेश्चन पूछा पहले, वी ऑल स्टे विथ अवर डैश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने नेबर्स, NEIGHOURS, सॉरी NEIGHBOURS। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं ये फैमिली, यस, दिस इज द राइट आंसर। और जो थर्ड ऑप्शन दिया है टीचर्स, वो भी रॉन्ग है। कोई भी टीचर के साथ नहीं रहता है जाके, है ना। तो हम सब कहाँ रहते हैं, वी ऑल स्टे विथ अवर फैमिली। नेक्स्ट इज second is a family with 4 members। जिस फैमिली के अंदर सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं वो कैसी फैमिली होती है, इट इज अ डैश फैमिली।
आपको पढ़ाया था ना, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली होती है। पर इन्होंने तो बिग बोला, नो, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने बोला स्मॉल, तो राइट, ये वाला सही ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन में इन्होंने बोला वेरी बिग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हम किस पे टिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन पे। ए फैमिली विथ 4 मेंबर्स इज अ स्मॉल फैमिली, क्योंकि 4 मेंबर्स की फैमिली में कौन होता है? मम्मा, पापा, भाई और आप, है ना। तो फिर स्मॉल फैमिली में तो सिर्फ पेरेंट्स हुए और चिल्ड्रन हुए, और जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली कहते हैं। बिग फैमिली में तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, कजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमसे उसमें तो 4 मेंबर से बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ तो 6 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 लोग भी हो सकते हैं, तो वो तो वेरी बिग फैमिली हो जाती है। लेकिन हम तो सिर्फ 4 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 4 मेंबर्स वाली फैमिली कैसी होती है? स्मॉल फैमिली होती है। पढ़े थे ना अपन? चलो इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, अब हम आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स पे। तो बी इज फिलअप्स, fill in the blanks. First is a family dash together. इसमें क्या है? ये कह रहे हैं कि ए फैमिली स्टे टुगेदर या रन टुगेदर। स्टे मतलब रहना और रन मतलब भागना। तो फैमिली एक साथ रहती है कि फैमिली एक साथ भागती है? तो भाई रहती है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टेज। तो STAY, एज स्टेज टुगेदर। कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं। फिर नेक्स्ट इज फैमिली मेंबर्स are part of our dash. फैमिली मेंबर्स हमारे स्कूल का पार्ट होते हैं कि हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं? अरे भाई, फैमिली मेंबर्स है तो फैमिली का पार्ट होंगे, स्कूल कहाँ से आ गया बीच में? तो ये तो बड़ा सिंपल है, फैमिली मेंबर्स आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली। हमारी फैमिली का ही पार्ट होते हैं फैमिली मेंबर्स। स्कूल थोड़ी ना, स्कूल का तो कोई क्यों पार्ट होगा फैमिली मेंबर? तो फैमिली मेंबर्स आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ठीक है, बस इतना काम कर लो आज, बाकी बचा कुचा काम अपन कर लेंगे और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। EVS का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर फटाफट याद कर लो, क्योंकि टेस्ट होता है सितंबर में जब भी, तो आपके ये तीनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और मोरल साइंस में 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो मोरल साइंस में 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और EVS में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर। आप फटाफट इसको बिल्कुल अच्छे से पूरा काम प्रॉपरली फिनिश करके इसे याद करके रखो। जब भी टेस्ट होगा आप आराम से दे पाओगे, तो मैं आपको बता दूंगी कब टेस्ट होंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब कल तक की छुट्टी, और वीडियो देखो, मज़े से काम करो और ढेर सारी पढ़ाई करो। ठीक है, तो स्टे हैप्पी, गुड बाय।